प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। आज की इस कथा में मैं आपको सत्यनारायण भगवान की कथा आरती सुनाऊंगी। आषाढ़ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इसका बहुत ही विशेष महत्व है। अगर प्रिय भक्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। व्यास जी बोले, एक समय नैमि ऋषि तीर्थ में सौनकादि 28,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महामुने, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों का उद्धार किस प्रकार होगा? किस व्रत और तप के करने से उनके कष्ट दूर होंगे और मनवांचित फल की प्राप्ति होगी? उसे हम सबकी सुनने की इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने सभी प्राणियों का हित करने की बात कही है। अब उस श्रेष्ठ व्रत को जिसे नारद जी के पूछने पर विष्णु भगवान नारद मुनि से कहा था, आपसे कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक समय देवऋषि नारद प्राणियों की हित कामना से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में जा पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में उत्पन्न अपने कर्मों से दुखी एवं अनेक कष्टों से पीड़ित प्राणियों को देख किस उपाय से इनका कष्ट दूर हो, ऐसा विचार कर विष्णु लोक को चले गए। वहाँ पर शंख चक्र गदा पद्म एवं वर्णमाला से विभूषित श्वेत वर्ण विष्णु भगवान को नारद जी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अनंत शक्ति संपन्न वाणी से जाने जाने वाले आदि अगोचर अंत्य रहित निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदिभूत, भक्तों के कष्ट तथा दुखों को नष्ट करने वाले, आपको नमस्कार है। फिर भगवान ने पूछा नारद जी से, हे महाभाग, तुम्हारा यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। नारद जी बोले, हे स्वामी, मृत्युलोक अनेक योनियों में उत्पन्न अपने कर्मों से दुखी, रोगी, पीड़ित प्राणी कष्ट भोग रहे हैं। नाथ, उनका कष्ट दूर करिए। नारद जी के वचन सुन भगवान बोले, प्राणियों का हित करने की बात कही है। अब मैं तुम्हें मृत्युलोक और स्वर्गलोक में दुर्लभ सत्यनारायण का एक व्रत है, जिसके करने से प्राणी सभी मोहों सुख सब कुछ छोड़ देकर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुन नारद जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत का क्या विधान है और क्या फल है? किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, सब विस्तार से कहो। श्री भगवान बोले, दुख और शोकादि को दूर करने वाले, धन धान्य को बढ़ाने वाले, सुख सौभाग्य और संतान को देने वाला, सर्वोस्त विजय देने वाला भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को प्राणी जिस किसी दिन श्रद्धा और भक्ति से संकल्प कर सायंकाल परिवार सहित धर्म प्राणायन हो, भगवान सत्यनारायण की पूजा करे और भक्ति भाव केले के फल, गेहूं या चावल का सवा सेर, आटा, शक्कर अथवा चीनी आदि मिलाकर सवा सेर या सवा पाव प्रसाद बनाकर तथा गंगा जल, दही, दूध, शहद आदि मिलाकर तुलसा दल डालकर चरणामृत का भोग लगावे। बंधु इष्ट मित्रों को, ब्राह्मणों को भोजन कर दक्षिणा दे, भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर भोजन करे और रात्रि में जागरण करे। इस प्रकार व्रत करने से मनवांचित फलों की प्राप्ति होती है। कलयुग में यही मोक्ष का एकमात्र आधार है। प्रेम से बोलिए श्री हरि सत्यनारायण भगवान की जय हो। वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट करें।